हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार यूपी आयुष काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो काउंसलिंग जो है बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। टफ क्या, एक तरीके से बड़ा ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है। तो उसको कौन कौन से स्टेप करने होते हैं इसको हम आसान भाषा में आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपको करना पड़ता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा उसमें ऑनलाइन कुछ आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ऑनलाइन कुछ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके लिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फीस थी ये डिपॉजिट होती है। तो ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगला स्टेप की बात करें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी का अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये वाला अमाउंट करना पड़ता है। तो पिछली बार जो अमाउंट ये था ये आपका था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अगर हम बात करें तो ये था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाएंगे तो मार्क्स देख करके, रैंक देख करके ये आइडिया लग जाता है, तो जिनको वो कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो बच्चे प्राइवेट ट्राई करेंगे, प्राइवेट कॉलेज देखेंगे तो उनके लिए सिक्योरिटी मनी जो होती है वो 50,000 रुपये जमा होती है। और अगली बात करें हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, स्कैनर से स्कैन करवा के अपने पास उसका पीडीएफ बना लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इसी वजह से कि डॉक्यूमेंट अच्छे से वो लोग वहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं। तो इस वाले पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट आपका गड़बड़ किया तो आप पहले ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर देखिए स्टेट मेरिट लिस्ट, आपका ये मेरिट लिस्ट आएगी और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है वो भी आपका क्लियर होकर आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या फिर नहीं। और इसी के साथ साथ में सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपका वहाँ पर पहुँच गया है कि नहीं, वो सारी चीज़ आपका स्टेट मेरिट लिस्ट जब आएगी तो वहाँ पर आपका शो करेगा। फिर लिस्ट आने के बाद यहाँ पर आप करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज डालने हैं ये आप पहले देख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं। जो कॉलेज आपको पसंद आता है वहाँ पर एक बार पहले से विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। और बेहतर जानकारी करना चाहते हैं तो वहाँ का कोई स्टूडेंट हो उससे बात कर लीजिए, वो आपको उस कॉलेज के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी बता पाएगा। तो वहाँ पर आपको फिर उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है। और दूसरा ये भी देखना है कि आप टॉप के कॉलेजेस अगर डालते हैं, क्या पता आपके मार्क्स उतने अच्छे ना हो तो आपको वो कॉलेज ना मिले। तो कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया हम आपको बता देंगे। अगर आपको इस चीज़ की डिमांड है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, आपके नंबर को देख करके, रैंक को देख करके, और साथ ही साथ आपका कहाँ पर बेटर रहेगा लोकेशन वाइज, सब चीज़ें देख करके। फिर यहाँ पर क्या होता है, सीट का अलॉटमेंट। सीट आपके नाम से अलॉट हो जाएगी, सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा और एक प्रकार का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जिसको लेकर के आप नोडल सेंटर पर विजिट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपका फिजिकली, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लखनऊ। लखनऊ हनीमैन चौराहा जाना पड़ेगा और कॉलेज का नाम है NHMC, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कई सारे लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे जो आपको फिजिकली वेरीफाई करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगला स्टेप है रिपोर्टिंग ऑन कॉलेज। यहाँ का जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। वो अलॉटमेंट लेटर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स लेकर के रिपोर्टिंग करेंगे कौन से कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाएंगे। अगर आपको जो कॉलेज मिला है आप नहीं चाहते उस कॉलेज को तो आपके पास एक ऑप्शन होगा अपग्रेड करने का। अपग्रेड करेंगे आप, तो अपग्रेड करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा, अगर आपका सेम कॉलेज है तो आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर लीजिए। सेम कॉलेज नहीं है तो फिर आपका छठा स्टेप, फिर से जो आपका दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, तो फिर 6 वाला स्टेप ये देखिए यहाँ पर सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आपको नोडल सेंटर जाना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा फिजिकली, और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग ऑन कॉलेज करना है अलॉटमेंट लेटर के साथ, और वहाँ पर हो जाता है आपका एडमिशन। वहाँ पर आपको जो कॉलेज की वहाँ पर ट्यूशन फीस होगी वो जमा हो जाएगी और वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ आपका प्रोसेस है कि काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ये बेसिक स्टेप है, इस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। आपको जो भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे उसमें जो यूज़ होंगे उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।